हेलो माय यूट्यूब फैमिली। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड लीगल एक्सपर्ट में। मैं हूं आपका दोस्त अशोक। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही एक शानदार वीडियो जिसका नाम है फंडामेंटल राइट्स। दोस्तों, खासकर यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियो अवेलेबल हैं, लेकिन काफ़ी उनमें से डाउटफुल है तो काफ़ी लेंथी। तो दोस्तों, समझ में नहीं आता कि क्या करें क्या नहीं करें। इसलिए मैं लेकर आया हूँ आपके लिए यूट्यूब की सबसे आसान वीडियो, जिसमें मैं आपको साधारण भाषा में फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताऊंगा। साथ ही मैं इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी मैं आपको फंडामेंटल राइट्स की पूरी जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, बिना टाइम खर्च किए लीजिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमें संविधान के हिसाब से 6 फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार दिए हुए हैं। उनमें से सबसे पहला राइट्स ऑफ इक्वलिटी यानी कि समानता का अधिकार है। दूसरा राइट ऑफ फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार। और तीसरा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी कि शोषण के खिलाफ अधिकार। चौथा राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। छठा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो दोस्तों, अब हम डिटेल में पढ़ते हैं। जैसे कि हमें पता है आर्टिकल 12 से 35 तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारत के संविधान में दिए गए हैं। दोस्तों, अब डिटेल में जानकारी लेते हैं। दोस्तों, पहला राइट टू इक्वलिटी यानी कि समानता का अधिकार। दोस्तों, 12 से 18 आर्टिकल में हमें कास्ट यानी कि जाति, रिलीजन यानी कि धर्म, प्लेस ऑफ बर्थ यानी कि कहाँ पर पैदा हुआ है, रेस यानी कि काला, भूरा, गेहुआ कलर, और जेंडर में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। जेंडर का मतलब मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर से है। दोस्तों, वहीं हम दूसरे फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करें, राइट टू फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 19 से 22 में दिया गया है, जिसमें कि राइट टू स्पीच भाषण का अधिकार, राइट टू एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति का अधिकार, राइट टू मूव फ्रीली अक्रॉस इंडिया टेरिटरी यानी कि हम भारत में कहीं भी घूम सकते हैं बिना किसी रुकावट के। दोस्तों, अब बात करते हैं राइट टू फ्रीडम के ही अन्य कारणों में। राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस टू ऑल सिटीजन यानी कि भारत का कोई भी व्यक्ति भारत के टेरिटरी यानी कि भारत के किसी भी राज्य या इलाके में कहीं भी कुछ भी काम यानी कि व्यवसाय या प्रैक्टिस कर सकता है, जिस पे कि उसको कोई भी रुकावट नहीं आएगी। और साथ ही अब बात करते हैं राइट टू फ्रीडम के अन्य चीज़ों पर। राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया यानी कि भारत के किसी भी व्यक्ति को किसी भी पेशे का प्रैक्टिस करना या काम करना या कोई बिजनेस करना का पूरा अधिकार है, जिसमें कि वह बिना किसी हिचकिचाहट के कहीं भी किसी भी राज्य में किसी भी तरह की प्रैक्टिस, बिजनेस या अपना व्यापार कर सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं अपने फंडामेंटल राइट्स के तीसरे पॉइंट पर, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन शोषण के खिलाफ अधिकार, जो कि आर्टिकल 23 एंड 24 में दिया गया है। दोस्तों, आगे बात करते हैं फोर्स्ड लेबर इज फॉरबिडन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। और साथ ही 14 साल से कम उम्र के बच्चों को हम किसी कारखाने, खदान या अन्य खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जा सकता। दोस्तों, अब बात करते हैं चौथे फंडामेंटल राइट्स के बारे में, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 25 से 28 में दिया गया है, जो कि बताता है कि यह धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है और भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य सुनिश्चित करता है। यानी कि कोई भी माइनॉरिटी या फिर जो अल्पसंख्यक लोगों को कहीं भी अगर बहुसंख्यक के बीच में रह रहे हैं तो उन्हें पूरी पूजा या धर्म प्रचार करने की छूट दी जाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं नंबर 5 पे, कल्चर एंड रिलीजन राइट सांस्कृतिक और धार्मिक अधिकार, जो कि आर्टिकल 29 और 30 में दिया गया है, जो कि बताता है कि अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा की गारंटी दी जाती है। और साथ ही में वह अपना शैक्षणिक संस्थान यानी कि स्कूल, कॉलेजेस भी खोल सकते हैं, और वह अपने चॉइस का भी कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी स्थापित यानी कि एस्टेब्लिश कर सकते हैं। दोस्तों, अब आगे बात करते हैं अपने छठे फंडामेंटल राइट्स के बारे में, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी यानी कि संवैधानिक उपचार का अधिकार, जो कि आर्टिकल 32 में दिया गया है, जिसे हम सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, इसका मतलब है कि कोई भी पर्सन जो इंडिया का रहने वाला है, अगर उसके फंडामेंटल राइट्स अगर इफेक्ट हो रहे हैं तो वह सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है।
दोस्तों अब बात करते हैं आर्टिकल 31 जो कि अभी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि यह पहले हमारा 7वां फंडामेंटल राइट्स हुआ करता था, जिससे कि अथॉरिटी को कोई प्रॉपर्टी चाहिए होती थी, यानी कि रेलवे बिछानी या रोड बनाना या हाईवे या एक्सप्रेसवे बनाने के लिए जब भी अथॉरिटी किसी व्यक्ति से उसकी प्रॉपर्टी लिया करती थी तो उन्हें फंडामेंटल राइट्स होने के कारण बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। और इसीलिए फंडामेंटल राइट्स यानी कि आर्टिकल 31 को 1978 में 44वें अमेंडमेंट के साथ ही हटा दिया गया और उन्हें अब आर्टिकल 300 ए में डाल दिया गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अब ये है आर्टिकल 31 आर्टिकल 300 ए में है, जो कि अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, ना कि एक फंडामेंटल राइट्स। अब इसके जरिए कोई भी अथॉरिटी चाहे स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी व्यक्ति की ज़मीन ले सकती है और उन्हें मुआवजा दे देती है। दोस्तों यह थी मेरी आज की वीडियो। दोस्तों अगर आपको कुछ और भी अन्य जानकारी लेनी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।